हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम जो सेलोजिज्म हमने स्टार्ट किया था उसका लेक्चर नंबर 2 और अंतिम होगा। जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें 80% जो न्याय निगमन है वो हम 80% कवर करा चुके हैं। मतलब अगर आप वो लेक्चर देख लेते तो आपके पास जो भी पुस्तक है उसके 80% क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। और इस लेक्चर को देखने के बाद 100%, कहने का मतलब कि जो 5 क्वेश्चन एमपी पुलिस में आते हैं तो 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो इजीली मैक्सिमम स्टूडेंटों से बन जाते हैं, परंतु एक कोई नहीं की कंडीशन होती है निष्कर्ष में। ठीक है, वहां पर हमेशा स्टूडेंट फंस जाता है और उसे सॉल्व करने में उसे प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि कोई नहीं जो निष्कर्ष में कंडीशन होती है उसे हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, कैसे उसके साथ डील करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने से पहले एक छोटी चीज बता दें कि जो मुझसे ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहता है तो मैं संकल्प कोचिंग क्लास कारगिल चौक बैतूल, ठीक है, जो कारगिल चौक वाली ब्रांच है संकल्प कोचिंग क्लास, वहां पर पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं सबसे पहले कि कोई नहीं की कंडीशन। तो यहाँ पर देखो कि जब भी निष्कर्ष में कोई नहीं की बात होती है तब हम 2 डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं हम क्वेश्चन के साथ सीखेंगे, परंतु एक छोटी चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं। अगर मैं डायग्राम की बात करूं, सबसे पहले अगर कथन की बात करूं कि कथन कुछ इस प्रकार से दिया हो, सबसे पहले तो आपको डायग्राम देखते आना चाहिए। तो यहाँ मैं डायग्राम देखना सिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम आते हैं निष्कर्षों पे और उसके बाद आते हैं क्वेश्चनों पे। ठीक है, थोड़ा धैर्य बना के रखना। अगर आपको 5 नंबर चाहिए तो, अगर वर्दी चाहिए इसका ये मतलब है कि आपको धैर्य रखकर ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। अगर आप ऐसा सोच के पढ़ रहे हैं कि बाद में पढ़ लेंगे तो फिर अगली जो भर्ती आएगी आप तब वर्दी लेना, अभी आपके लिए वर्दी नहीं है। ठीक है, मतलब आपको बिल्कुल कंटिन्यू देखना है, थोड़ा डेडिकेशन से पढ़ाई करनी है तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। कंपटीशन का दौर है और कई लोग कंपटीशन में दौड़ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम कुछ कथन लिखते हैं। यहाँ पर अगर मैं लिख दूं कि कुछ ए बी है, ठीक है, कुछ ए बी है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा तो आप जानते हैं। ये ए हम ये सब कुछ पहले लेक्चर में देख चुके हैं। कुछ ए क्या है, बी है, मतलब ये वाला जो पार्ट है कुछ ए का पार्ट क्या है, बी है। सेकंड अगर हम कथन की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा कुछ बी सी है, मतलब बी का कुछ पार्ट क्या है, सी है, तो कुछ बी का पार्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी का कुछ पार्ट। अगला अगर हम तीसरे कथन की बात करें कि सभी सी डी है, सभी सी क्या है, डी है, ये आपसे बोला है। तो पूरे के पूरे सी क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, मतलब ये सारे के सारे सी क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। यहां तक समझ पाए। एक और अगर मैं यहाँ कथन लिख दूं चौथा कि कोई, ठीक है, कोई डी ई नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो डायग्राम आपको बनाते आता ही है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। निष्कर्ष की बात करेंगे इसमें। तो इसने बोला है कि कोई डी ई नहीं है, मतलब डी का कोई भी कनेक्शन ई के साथ नहीं है, ये हमसे कहा गया है। तो नो कनेक्शन बिटवीन ई एंड डी। ठीक है, और ई और डी के बीच कोई संबंध नहीं है। अब ये चीज समझना, यहाँ पर 2 प्रकार के डायग्राम बनते हैं। सबसे पहला तो जो हमें कथन दिए हुए थे, ठीक है, ये कथन है, और जो कथन दिए थे उसके अनुसार जो एक डायग्राम तैयार होता है इसका हम बोलते हैं साधारण डायग्राम। क्या बोलते हैं, साधारण डायग्राम, साधारण रेखा चित्र, साधारण रेखा चित्र कहते हैं इसे। और एक होता है पॉसिबल रेखा चित्र, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि संभावित रेखा चित्र। समझो ये कैसे होगा कि हमें जो कथन दिए थे उसके अनुसार हमने एक डायग्राम तो बना लिया। सबसे पहले यही चीजें समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ में नहीं आएगा तो पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा और आप 5 में से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो हमें कुछ ए बी है लिखा है तो कुछ ए बी बनाया, कुछ बी सी है तो कुछ बी सी बनाया, सभी सी डी है, मतलब पूरे के पूरे सी आते हैं किसके अंतर्गत, डी के अंतर्गत, तो सभी सी को क्या बना लिया, डी बना लिया। फिर अगला जो कथन दे रखा है हमें ये दिया है कि कोई डी ई नहीं है, मतलब डी और ई के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, ये हमसे कहा गया है। ठीक है, अब अगर हम इसमें संभावित डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा है कि ई और डी के बीच कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम संभव की बात करें तो ऐसा भी तो हो सकता था कि ये वाला डायग्राम ऐसा बन जाता, अगर मान लो डी और ई के बीच कोई संबंध नहीं है, ई को इधर ना बनाते हुए मैं यहाँ पर बना सकता था। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं। तो ये जो ब्लू से मैं बना रहा हूँ ये संभावित डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो कि अगर ये डायग्राम नहीं होता इधर ई वाला, तो डी और ई का कोई संबंध नहीं है, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई डी ई नहीं है, तो अच्छी बात है, नहीं है तो नहीं है। पर
डी और ई का कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम संभावित डायग्राम की बात करें, जो मैं ब्लू पेन से बना रहा हूँ, ये संभावित डायग्राम है, तो डी और ई का कोई कनेक्शन नहीं है। परंतु ऐसा तो कहीं पर नहीं लिखा ना कि डी और ए का कनेक्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब कि इन दोनों का कनेक्शन नहीं है, वहां तक ठीक है, पर इन दोनों का कनेक्शन हो सकता है। क्लियर हो पा रहा है? उसी प्रकार डी और ई का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर मैं यहाँ से ऐसा कुछ बना देता डायग्राम, ये इस प्रकार से, तो ये क्या आ जाता? ई। हम यहाँ देख रहे हैं इस डायग्राम के डी और ई का कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। पर डी और बी का कनेक्शन क्या हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है। तो जो ब्लू पेन से मैं बना रहा हूँ ये संभावित डायग्राम है, और ब्लैक पेन से जो बना है ये वास्तविक डायग्राम है, जो हमें कथन दिए थे उसके अनुसार बना है। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन में दो डायग्राम बनेंगे, एक तो वास्तविक डायग्राम, ठीक है, जिसे साधारण रेखा चित्र बोलते हैं, और एक होता है पॉसिबल डायग्राम, ठीक है, मतलब जो हम बना सकते हैं। तो डी और ई का कोई रिलेशन नहीं था, पर ऐसा कहीं पर नहीं लिखा कि ई और ए का कनेक्शन नहीं हुआ, तो ई और ए का कनेक्शन हो सकता है। वैसे डी और ई का कोई कनेक्शन नहीं था, पर ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि बी और ई का नहीं हो सकता, बी और ई का हो सकता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी गौर करना कि हमें कहा है कि डी और ई का कोई कनेक्शन नहीं है, तो डी के अंदर जितनी भी चीजें आएगी उनका और इनका कनेक्शन भी कोई नहीं होगा, क्योंकि डी के अंतर्गत क्या आ रही है? सी आ रहा है, मतलब सी का इसके साथ कनेक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्लियर हो पा रहा है? अब इस प्रकार के क्वेश्चनों में करते कैसे वो चीज देखो। एक होता है सामान्य डायग्राम, सामान्य रेखा चित्र, और जिसने पेशेंस रख लिया मतलब ये सीख चुके, और जिनने पेशेंस खो दिया मतलब इसे नहीं सीख पाओगे, कंफर्म है, ठीक है, चाहो आप कोई भी टीचर से पढ़ लेना। सामान्य रेखा चित्र, और एक होता है संभावित रेखा चित्र, ठीक है, एक होता है संभावित रेखा चित्र। अब यहाँ पर देखो आंसर कैसे लगाते हैं। मान लो कोई सामान्य रेखा चित्र, जो ब्लैक वाला है सामान्य रेखा चित्र है, इसमें अगर कोई आंसर सही आ रहा है और संभावित वाले में भी सही आ रहा है, तो ये आंसर सही होगा। ये हम क्वेश्चन के साथ सीखेंगे, सिर्फ यहाँ समझने का कुछ तरीका बता रहा हूँ कि आंसर कैसे लगाना है। अगर मान लो कोई सामान्य रेखा चित्र में कोई डायग्राम सही आ रहा है, ठीक है, जो निष्कर्ष लिखे होंगे वो सही आ रहा है, पर संभावित में वो क्या आ रहा है? गलत आ रहा है, तो वो आंसर क्या होगा? गलत होगा। कैसे होगा हम आगे देखेंगे। अगर कोई सामान्य रेखा चित्र में गलत हो रहा है पर संभावित रेखा चित्र में हम उसे सही कर दे रहे हैं, तो अगर एक सही एक गलत तो गलत, एक गलत एक सही तो गलत हो जाएगा। अगर दोनों में गलत आ रहा है तो आंसर क्या आएगा? गलत आएगा, ठीक है। तो अब हम इसे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा अगर 5 नंबर चाहिए तो, ठीक है। मतलब अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो कई कठिनाइयों से सामना करना पड़ेगा, और ये छोटी छोटी कठिनाइयाँ ही हैं जिन्हें अगर आप पार कर जाते हैं तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे और बहुत अच्छी आगे तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हमें कथन दिए हैं, निष्कर्ष दिया है। कथन तो जिस प्रकार से हम पहले डायग्राम बनाते थे उसी प्रकार से बनाना है। कहने का मतलब कि पहला कथन हमें क्या दे रखा है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट कि कुछ पेपर पेन है, ठीक है, तो हम ऐसा बना लेते हैं, कुछ पेपर बना लेते हैं, पेपर, तो कुछ पेपर का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा? पेन हो जाएगा, जैसे हमें दिया है, ठीक है। तो इतना तो आप भी समझ पा रहे हैं कि ये कैसे बना है, क्योंकि हम ये सारा कुछ पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। सेकेंड हमें क्या दे रखा है कि सभी पेन स्केल है। ये पूरे के पूरे पेन क्या है? स्केल है, मतलब किसके अंतर्गत आते हैं? स्केल के अंतर्गत आते हैं, तो इधर आ जाएगा स्केल, ठीक है, ये हो गया। थर्ड हमें अगर कथन की बात करें तो कोई स्केल मार्कर नहीं है, ठीक है। ये जो स्केल का कुछ भी मतलब कोई स्केल मार्कर नहीं है, मतलब स्केल और मार्कर के बीच कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ कोई रिलेशन नहीं है किसके बीच? स्केल और मार्कर के बीच, ठीक है। स्केल और मार्कर के बीच कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक चीजें समझ पा रहे हैं। अब ये देखो कि ये इसे हम बोलते हैं साधारण डायग्राम, ठीक है, साधारण, और एक हो जाएगा साधारण डायग्राम, और एक होता है संभावित, एक हो जाएगा संभावित, ठीक है। तो साधारण डायग्राम के अनुसार अगर हम पहला निष्कर्ष पढ़ें, समझना, और यहाँ बहुत ध्यान से समझना है कि कोई मार्कर पेपर नहीं है। तो इस डायग्राम में देखो कोई मार्कर पेपर नहीं, इसका मतलब मार्कर और पेपर के बीच कोई रिलेशन नहीं है, ये बोलना चाह रहा है। तो क्या डायग्राम में आपको कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? यहाँ बोला है कि कोई रिलेशन नहीं है, और यहाँ पर भी कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, मतलब साधारण डायग्राम के अनुसार बिल्कुल सही है। ये चीज समझ पा रहे हैं। अब अगर मैं इस मार्कर को मैंने इधर बनाया, यदि मैं इधर बनाता तो हमसे ये कहा गया है कि स्केल और मार्कर के बीच, जो कथन में स्केल और मार्कर के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो सकता है। परंतु अगर मैं डायग्राम ये बनाऊं तो संभावित डायग्राम तो ऐसा हो सकता है ना, मार्कर, ठीक है,
मार्कर यहाँ जाएगा। संभावित डायग्राम में ये ब्लू वाला हम संभावित के लिए यूज कर रहे हैं। संभावित डायग्राम में हमसे ये कहा गया है कि स्केल और मार्कर के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो सकता, तो रिलेशन नहीं है, फर्क का है। पर अगर हम संभव अगर करना चाहे तो इस मार्कर और पेपर का कुछ ना कुछ संबंध हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में कुछ दिया नहीं है। तो संभावित डायग्राम में जिसके साथ डिसलिंक बनता है, ठीक है, नहीं का संबंध दिया जाता है तो उसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मार्कर का स्केल और पेन से कोई संबंध नहीं होगा, पर इसके अलावा जो भी चीजें बचती है उसके साथ संबंध होता है। ये समझ पा रहे हैं? कब? जब कोई नहीं वाले निष्कर्ष दिए होते हैं तब। तो देखो, कोई मार्कर पेपर नहीं है तो साधारण डायग्राम के अनुसार कोई संबंध नहीं था, तो सही है। पर संभावित डायग्राम के अनुसार बोला है कोई मार्कर पेपर नहीं है, परंतु यहाँ मार्कर क्या है? पेपर है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? संभावित डायग्राम के अनुसार गलत, क्योंकि संभावित डायग्राम के अनुसार रिलेशन दिख रहा है, पर यहाँ पर बोला है कि रिलेशन नहीं है। तो जब भी एक सही और एक गलत हो तो ये स्टेटमेंट क्या होता है? गलत होता है। मतलब ये स्टेटमेंट ये निष्कर्ष क्या है? गलत है। ठीक है, कुछ परसेंट समझे, थोड़ी देर रुकना, अगला क्वेश्चन, फिर उसके बाद क्वेश्चन में 100% चीजें क्लियर हो जानी है। अब सेकंड पढ़ते हैं, ठीक है, कि कोई मार्कर पेन नहीं है। मार्कर और पेन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर स्केल और मार्कर के बीच में रिलेशन नहीं है तो इस स्केल के अंतर्गत जो भी चीजें आएगी उनका और मार्कर का भी कोई रिलेशन नहीं होगा। तो कोई मार्कर पेन नहीं है, तो साधारण डायग्राम के अनुसार बिल्कुल सही है कि कोई भी मार्कर पेन नहीं है, दिख रहा है। पर क्या आप इस मार्कर का पेन के साथ कोई रिलेशन बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते ना। इस मार्कर का इस पेन के साथ कोई रिलेशन बनाना संभव है? नहीं है, क्योंकि जो पेन है वो मार्कर के क्या है? अंदर, और मार्कर के अंदर है, इसका मतलब इसका कोई जुगाड़ यहाँ नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पर भी संभावित डायग्राम तो बनाया जा ही नहीं सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सेकंड वाला सही। मतलब ये क्या हो जाएगा? सही। ये समझ पा रहे हैं कि जब साधारण डायग्राम बन पाए और संभावित बन ही ना पाए तब क्या होता है? बिल्कुल सही होता है। ये चीज समझ पा रहे हैं? तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा सही होगा, पहला क्या हो जाएगा? गलत। ये चीज समझ पाए। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ धैर्य बनाए रखना, जब तक पेशेंस नहीं होगा तब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी। और मेरा ऐसा मानना है कि 99% टीचर इन चीज़ों को छोड़ देते हैं या पढ़ाते ही नहीं है। ठीक है, सरल सरल चीज़ें पढ़ाते हैं जो पेपर में हमें फंसाने का काम आती है, पर हम हर एक चीज़ पढ़ेंगे जिससे आपको पेपर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चाहो तो आप प्रैक्टिस सेट लगा के देख लेना, हर एक क्वेश्चन आपसे इसका बनेगा, या कोई भी पुस्तक से पढ़ लेना। ठीक है, हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर बड़ा दिखे तो डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पेपर में 2 कथन और 2 निष्कर्ष दिए होंगे। समझना, हमारा जो पेपर होगा एमपी पुलिस का, उसमें 2 कथन और 2 निष्कर्ष दिए होंगे। परंतु मैंने इतने कथन अगर लिखे, इसका ये मतलब है कि मैं एक ही क्वेश्चन में आपको इतनी सारी चीजें सिखा दूंगा। मतलब डायग्राम बनाना, डायग्राम का निष्कर्ष निकालना, कि आपको ज्यादा क्वेश्चन मैं ना भी कराऊं तो भी आप हर एक चीज सीख चुके होंगे। सीधे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और आंसर आने लगेंगे। ठीक है, और आंसर के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्टडी वायर और फेसबुक ग्रुप भी। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं? डायग्राम बनाते हैं, जो साधारण हम ब्लैक पेन से बनाएंगे साधारण डायग्राम। तो पहला कथन हमें दे रखा है कि कुछ पेड़ पेपर है। ठीक है, तो यहाँ कुछ पेड़ बना दो। ठीक है, ये पेड़ हो गया, और कुछ पेड़ क्या हो जाएंगे? पेपर हो जाएंगे। तो इधर क्या जाएगा? पेपर। तो कुछ पेड़ क्या हो गए? पेपर। तो ये वाला पार्ट कुछ पेड़ क्या हो गया? पेपर हो गया। हो सकता है राइटिंग थोड़ी छोटी लिख रहा हूँ, पर चीजें समझना। तो कुछ पेड़ पेपर हो गया। सेकंड हमें दिया है कि कुछ पेपर पेन है। ठीक है, पेपर का कुछ पार्ट क्या है? पेन है। तो इधर क्या जाएगा? पेन आ जाएगा। पेपर का कुछ पार्ट पेन है। अगले कथन की बात करें तो सभी पेन कार है। ये सभी के सभी पेन क्या है? कार है। तो सभी पेन क्या हो जाएंगे? कार हो जाएंगे। फिर आगे दिया है सभी पेन कार है, फिर दिया है सभी कार ट्रक है। ये सभी की सभी कार क्या है? ट्रक है। तो हम अगर इसे सॉल्व करें तो ये क्या जाएगा? ट्रक आ जाएगा। ठीक है, सभी कार क्या हो गई? ट्रक है। और आगे दिया है कि सभी कार ट्रक हो गया, और कोई ट्रक साइकिल नहीं है। ये जो ट्रक है साइकिल नहीं है, ये हमसे बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा? साइकिल। ठीक है, तो जो डायग्राम दिया है आप समझ पा रहे हैं? तो पहला फिर से मैच कर लो, 1 मिनट। कुछ पेड़ पेपर है, सही है। कुछ पेपर पेन है, बिल्कुल सही है। सभी पेन कार है, बिल्कुल सही है। और सभी कार ट्रक है, ये भी सभी सही है। और कोई ट्रक साइकिल नहीं है, तो कोई ट्रक साइकिल नहीं है। क्लियर हो पा रहा है? डायग्राम बनाने के बाद एक चीज देखो, यहाँ पर साइकिल और ट्रक के बीच कोई रिलेशन बन सकता है क्या? नहीं। तो साइकिल और कार के बीच भी कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि वह ट्रक के अंतर्गत आ रहा है। साइकिल और पेन के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रक के अंतर्गत आ रहा है। मतलब
इस ट्रक के अंतर्गत आने वाले हर एक डायग्राम का इसके साथ कोई संबंध नहीं होगा। क्लियर हो पा रहा है। पर अगर हम संभावित डायग्राम की बात करें तो ये साधारण डायग्राम में साइकिल और पेपर का कोई रिलेशन नहीं है, सही है। परंतु अगर हम पॉसिबल बनाना चाहें तो ट्रक और साइकिल का कोई रिलेशन नहीं है, इसके साथ ये बनाया जा सकता, सॉरी इसके साथ, और ऐसा आपको पेपर में करना ही करना होगा। यहां पर बोला है कि इस ट्रक के साथ साइकिल का कोई संबंध नहीं है, परंतु इस ट्रक के साथ साइकिल का कोई संबंध नहीं है, वहां तक ठीक है, तो ये कोई संबंध नहीं हुआ। यहां अगर मैं साइकिल बना लूं, साइकिल, तो साइकिल का संबंध इस वाले डायग्राम के साथ नहीं है, परंतु इसके साथ तो संभव हो सकता है। बिल्कुल सही है। हम ये बोल सकते हैं कि इस डायग्राम को छोड़कर जितने भी डायग्राम होंगे उनके साथ इसका कुछ का संबंध रहेगा, तो इसके साथ भी कुछ का संबंध हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखोगे तो डिसलिंक है, पर यहाँ संबंध होगा किसका, साइकिल का। ठीक है, तो आप ये समझे होंगे कि मेन डायग्राम के साथ अगर संबंध नहीं है तो बचे वाले जितने डायग्राम होंगे जो अलग से है उनके साथ कुछ का संबंध होता है। ठीक है, तो जो ब्लू पेन से बना है वो हो जाएंगे जो संभावित डायग्राम, और ब्लैक वाला जो पेन से बना है वो सभी के सब साधारण डायग्राम। ठीक है, तो हम एक साधारण लिख देते हैं, साधारण, और एक हो जाएगा संभावित। क्लियर हो पा रहा है। अब ये देखो पहला निष्कर्ष हम पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है वो, कि कोई साइकिल पेड़ नहीं है। हमसे क्या बोला है कि कोई साइकिल पेड़ नहीं है, तो ये साइकिल है, साइकिल और पेड़ के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो साधारण डायग्राम के अनुसार साइकिल और पेड़ के बीच में सही में कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। पर अगर हम संभावना की अगर बात करें तो यहाँ संभावना की बात करें तो साइकिल और पेड़ का, इस वाले डायग्राम का साइकिल के कोई संबंध नहीं होगा, पर इस साइकिल का इसके साथ कुछ का संबंध हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें जो कथन में बोला इनका संबंध नहीं है पर इनका संबंध हो सकता है, तो अगर हम इसी डायग्राम को इस संभावित के लिए पढ़ें तो कोई साइकिल पेड़ नहीं है, तो यहाँ अगर हम देखें तो साइकिल पेड़ क्या है, इसका मतलब ये वाला डायग्राम संभावना के अनुसार क्या हो जा रहा है, गलत। तो जब एक सही और एक गलत हो तो फाइनली आंसर क्या होता है, गलत होता है, मतलब ये क्या है, गलत है। समझ पा रहे हैं। सेकंड देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड हमें क्या दे रखा है वो चीज़ देखो कि कोई साइकिल पेपर नहीं है। ब्लैक वाला जो डायग्राम बना हुआ है उसको देखो कि कोई साइकिल पेपर नहीं है, तो ब्लैक वाले डायग्राम के अनुसार तो बिल्कुल सही है, ये साधारण डायग्राम था तो सही है, बिल्कुल संबंध नहीं दिख रहा है। पर संभावना की अगर हम बात करें तो इसके साथ डिसलिंक है साइकिल का, पर इसके साथ डिसलिंक का कुछ बोले ही नहीं गया है, तो इसके साथ कुछ का संबंध हो सकता है। अब संभावना के लिए फिर से इसे पढ़ो, कोई साइकिल, और ऐसे डायग्राम जब ये कोई वाले निष्कर्ष हो तब ही बनाते हैं, तो कोई साइकिल पेपर नहीं ऐसा कहा गया है, पर यहाँ पर तो पेपर और साइकिल का रिलेशन है, इसका मतलब संभावना के लिए ये वाला कथन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो जब एक सही और एक गलत हो तो ये क्या होता है, गलत होता है, मतलब सेकंड निष्कर्ष भी क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड निष्कर्ष की ओर चलते हैं हम। तीसरा निष्कर्ष क्या है कि कोई साइकिल कार नहीं है। ठीक है, कोई साइकिल कार नहीं है, तो हम इतना जानते हैं कि जब ट्रक का और साइकिल का, ये ट्रक हुआ पूरा का पूरा, ट्रक और साइकिल का अगर कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो इस ट्रक के अंतर्गत आने वाली हर एक चीज़ का इसके साथ कोई संबंध नहीं होगा, कोई संभावना है ही नहीं कि इनका और इसके अंदर वाले का कोई संबंध बन जाए। ठीक है, तो देखो कोई साइकिल कार नहीं है, तो साइकिल और कार का यहाँ संबंध दिख रहा है कि साधारण के अनुसार, तो ये बिल्कुल सही है कि कोई भी संबंध इनका नहीं है, तो सही है। पर इसका संभावित डायग्राम बनाया जा सकता है क्या, नहीं, इसलिए ये बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, तो ये बिल्कुल सही हो गया। अगला देखो, कोई साइकिल पेन नहीं है, तो साइकिल और पेन नहीं ऐसा कहा गया है, तो जो रियल डायग्राम है उसके अनुसार तो इनका कोई रिलेशन है नहीं, तो साधारण तो सही हुआ। पर क्या संभावित डायग्राम इनका संभव है, क्योंकि पेन आ रहा है किसके अंतर्गत, ट्रक के अंतर्गत, इसका मतलब पेन अगर ट्रक के अंतर्गत आ रहा है तो पेन और साइकिल का अगर कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब इनका और इनका रिलेशन बनाना संभव नहीं है, इसका मतलब संभावित डायग्राम बनेगा ही नहीं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मतलब ये भी क्या होगा, सही होगा। समझ पा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा लिखा कि आप एक ही क्वेश्चन के माध्यम से हर एक छोटे छोटे पॉइंट सीखो, इनको देखना सीखो और आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन के ओर चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊं आप इन्हें करिए, 2 बार देखिए, ठीक, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। हर एक चीज़ आपसे बनेगी सिर्फ और सिर्फ पहला लेक्चर और इस लेक्चर को देखने के बाद। ठीक है, तो आइए थर्ड लेक्चर की ओर चलते हैं। सॉरी दोस्तों, मैंने अगला लेक्चर बोल दिया, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ना है और फिर
कंक्लूजन पढ़ना है, पहले कथन और फिर निष्कर्ष। ठीक है, अभी तक हम जितना सीखे उसके अनुसार हम इसे सॉल्व करते हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदलते जाएगी, क्वेश्चन बढ़ते जाएगा, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चाहो तो आप बिल्कुल ट्राई कर लेना, या कहीं पढ़ रहे होंगे तो वहाँ के कोई भी क्वेश्चन लगा लो, कोई भी पुस्तक के कहीं के भी हर चीज़ बनेगी। कथन है हमारे पास कि सभी केक मिठाई है। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गया, केक, तो सभी केक क्या हो गई, मिठाइयाँ हैं, तो इधर आ जाएगा मिठाई, तो सभी केक क्या है, मिठाई है। फिर सेकंड कथन दिया है कि सभी मिठाई समान है, क्या है, सामान है, तो सभी मिठाई क्या हो गई, सामान है, सामान मतलब गुड्स। ठीक है, और थर्ड हमें दे रखा है कि कुछ सामान अच्छा है, ये सामान का कुछ पार्ट क्या है, अच्छा है। ठीक है, कुछ सामान क्या है, अच्छा है, क्लियर है। फिर आगे दिया है कि कोई सामान चॉकलेट नहीं है, तो ये सामान का कोई भी पार्ट चॉकलेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, चॉकलेट। तो डायग्राम कैसे बनाए तो समझ रहे होंगे। तो पहला कथन हमें दे रखा था कि सभी केक मिठाई, ये बिल्कुल सही है। सभी मिठाई सामान है, ये भी सही है। कुछ सामान अच्छा है, तो सामान का कुछ पार्ट अच्छा है, तो हमने अच्छा बनाया। फिर फोर्थ कथन हमें दिया कि कोई सामान चॉकलेट नहीं है, तो सामान का कुछ भी, कोई भी सामान मतलब कोई भी पार्ट जो सामान का चॉकलेट नहीं है, तो चॉकलेट अलग आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो कि सामान मतलब ये जो सामान वाला पार्ट है उसका चॉकलेट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इसका ये मतलब है कि सामान के अंदर जो भी चीज़ें आ रही होगी उनका भी कोई भी संबंध चॉकलेट के साथ नहीं रहेगा। मतलब मिठाई और चॉकलेट का कोई संबंध नहीं है, केक और चॉकलेट का कोई संबंध नहीं है, परंतु इन दोनों का संबंध क्या है, हो सकता है। मैंने ये कहा है कि जो ये बड़ा वाला डायग्राम होता है जिससे इनका संबंध नहीं रहता, इसके बाहर जो भी डायग्राम अलग से बन रहे हैं उनका संबंध संभावना की कंडीशन में होता है। कब, जब कोई वाले निष्कर्ष दिए हो तब। ठीक है, इसका मतलब यहां पर ये संभावना वाला चित्र बनेगा और यहां पर क्या जाएगा, चॉकलेट। ठीक है, ये चीज समझ पा रहे हैं। अब ये देखो, दो प्रकार के हम निष्कर्ष लिखते हैं, एक तो साधारण और एक होता है संभावित। ठीक है, संभावित, क्लियर है। पहला निष्कर्ष पढ़ते हैं, कोई चॉकलेट अच्छी नहीं है। ठीक है, कोई चॉकलेट अच्छी नहीं है, तो हमसे कहा ये चॉकलेट अच्छी नहीं है। तो ब्लैक वाला डायग्राम हमारा साधारण या वास्तविक डायग्राम है, तो उसके अनुसार कोई भी चॉकलेट अच्छी नहीं है। ये देखो चॉकलेट और ये अच्छी नहीं है, दिख रहा है क्या, तो साधारण डायग्राम के अनुसार बिल्कुल ये कथन सही कहा गया है, तो ये तो सही हो जाएगा साधारण डायग्राम के अनुसार, क्लियर है। पर संभावना के अनुसार, इसको फिर से पढ़ो, कोई चॉकलेट अच्छी नहीं है, तो कोई चॉकलेट अच्छी नहीं है ऐसा कहा था, पर संभावना के अनुसार चॉकलेट का डिसलिंक तो इसके साथ बन रहा है ना, पर इसके साथ कुछ का संबंध हो सकता है, तो संभावना के अनुसार ये क्या हो रहा है, गलत। कोई चॉकलेट अच्छी नहीं है, परंतु यहाँ पर चॉकलेट क्या दिख रही है, अच्छी दिख रही है, इसका मतलब संभावना में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कि कोई चॉकलेट अच्छी नहीं है बोला, पर यहाँ पर अच्छी है, इसलिए ये कथन संभावना में क्या हुआ, गलत। तो जब भी एक सही एक गलत हो तो ये क्या होता है, गलत होता है, मतलब पहला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड देखते हैं, कोई चॉकलेट केक नहीं है, तो कोई चॉकलेट केक नहीं है, तो बिल्कुल सामान का कनेक्शन अगर इसके साथ नहीं का है तो सामान के अंदर जो भी चीज़ आएगी उनका नहीं का होगा। तो साधारण डायग्राम के अनुसार इनका और इनका संबंध दिख रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब ये सही है। पर अब संभावित डायग्राम बनना है या नहीं वो देख लो। तो जब सामान के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब सामान के अंतर्गत कुछ भी चीज़ें आ जाए उनका संबंध इससे बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। तो संभावित डायग्राम संभव ही नहीं है, तो ये सही है, मतलब ये क्या होगा, सही। तो दूसरा क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, थर्ड पढ़ो, कोई चॉकलेट सामान नहीं है, कोई चॉकलेट सामान नहीं है, यहाँ दिख रहा है कि ये सामान कोई चॉकलेट सामान नहीं है, दिख रहा है ना। वास्तविक के साधारण के अनुसार ये बिल्कुल सही है। क्या इसका संभावित डायग्राम कुछ संबंध वाला बनाया जा सकता है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ दिया गया है स्पेशली कि सामान और चॉकलेट का संबंध नहीं हो सकता, तो इसका संभावित डायग्राम भी संभव नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। मतलब थर्ड भी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो जो चीज़ हमने यहाँ पढ़ी आपको समझ रही होगी। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट आएगा। ठीक है, और थोड़ा पेशेंस बना के रखो। अगर यहाँ तक आप देखते देखते आ चुके हैं, इसका मतलब कि आप सही में पढ़ने वाले बच्चों में से एक है, तो इसे थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसे ट्राई करते हैं हम। कुछ नीला हरा है, ठीक है, तो देखो कुछ नीला हरा है, तो सबसे पहले नीला बना लो, नीला, तो कुछ पार्ट क्या है, हरा है, तो ये कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, नीले का कुछ पार्ट हरा हो जाएगा। फिर सेकंड हमें दिया है कथन कि कुछ हरा गुलाबी है, तो हरे का कुछ पार्ट क्या है, गुलाबी है।
तो यह जाएगा गुलाबी, ठीक है। हरे का कुछ पार्ट क्या है, गुलाबी है। थर्ड दिया है कि सभी गुलाबी पीला है, तो ये पूरे के पूरे गुलाबी क्या हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे, तो पीला है। फिर फोर्थ क्या दे रखा है हमें कि कोई पीला काला नहीं है, तो पीले का कोई भी पार्ट काला नहीं है, ठीक है, कोई भी पार्ट काला नहीं है। फोर्थ क्या दिया है कि कुछ काला लाल है, काले का कुछ पार्ट क्या है, लाल है, ठीक है। तो ये हुआ रियल डायग्राम, चीज़ें समझना, फिर उसके बाद हम निष्कर्ष सॉल्व करते हैं। हमें दिया है कि कुछ नीला हरा है, सही है बिल्कुल। फिर कुछ हरा गुलाबी है दिया है सेकंड, ये भी सही है। फिर सभी गुलाबी पीला है, ये दिया है, ये भी सही है। फिर बोला है कि कोई पीला काला नहीं है, मतलब पीला का कोई भी पार्ट काला नहीं है, ये भी सही है। फोर्थ दिया है कि कुछ काला, काले का कुछ पार्ट क्या है, लाल है। समझना कि डिसलिंक कहने का मतलब कि ये पीला और काले वाले का कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता, और यहाँ दिया भी है कोई नहीं होगा। पर ये जो बाहर का बचा वाला पार्ट है, इस लाल का हरे के साथ रिलेशन हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का संबंध नहीं हो सकता, पर इनका कुछ कुछ का संबंध हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो बचा वाला पार्ट है, इसका संबंध हो सकता है, मतलब यहाँ पर कुछ का संबंध किसके साथ, लाल का संबंध। इसी लाल का संबंध इसके साथ नीले के साथ हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन नहीं हो सकता, बाकी सबका रिलेशन संभावनाएं है, ठीक है। वैसे काला और पीला इनका संबंध नहीं हो सकता, पर काले का हरे के साथ हो सकता है, काले का हरे के साथ हो सकता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं, अभी तक जितने क्वेश्चन करे इसका संबंध इसके साथ नहीं है, पर इस काले का हरे के साथ हो सकता है, और इस काले का नीले के साथ भी संबंध हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मैंने ब्लू से लिखा है ये संभावित डायग्राम है, ब्लैक से लिखा है वो रियल डायग्राम है, ठीक है। तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एक साधारण और एक हो जाएगा संभावित। अब देखो, पहला निष्कर्ष हमें दिया है कि कोई काला हरा नहीं है, ठीक है, कोई काला हरा नहीं है, तो ये काला हरा नहीं है बोला है। तो ब्लैक वाले डायग्राम के अनुसार काला और हरे का कोई रिलेशन है क्या, नहीं है। तो साधारण डायग्राम के अनुसार तो बिल्कुल सही है। पर अगर हम इसी निष्कर्ष को पढ़ें और संभावित डायग्राम को देखें कि कोई काला हरा नहीं है, तो संभावित डायग्राम में काला और हरे का रिलेशन क्या है, और यहाँ पर क्या बोला है कि रिलेशन नहीं है, तो ये क्या संभावित डायग्राम के अनुसार गलत हो रहा है। इसका मतलब एक सही एक गलत है, तो ये क्या होगा, गलत होगा, मतलब ये क्या है, गलत है। समझ पाए। सेकंड देखो, कोई काला नीला नहीं है, ठीक है, तो कोई काला नीला नहीं है, तो जो रियल डायग्राम है ब्लैक वाला उसके अनुसार तो काला और नीले का संबंध नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही हुआ। पर संभावित डायग्राम देखे तो काला और नीले का संबंध क्या है। तो फिर से इसे पढ़ो कि कोई काला नीला नहीं है ऐसा कहा गया है, पर यहाँ पर तो काला और नीले का संबंध क्या है। इसका मतलब ये वाला पार्ट संभावित में क्या होगा, गलत होगा। तो एक सही एक गलत, मतलब ये क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। थर्ड देखो कि कोई काला गुलाबी नहीं है, ठीक है, जो काला है वो ये काला जो है गुलाबी नहीं है, तो रियल डायग्राम के अनुसार काला गुलाबी नहीं है, तो बिल्कुल सही है। अब ये देखो गुलाबी जो है वो पीले के अंदर आ रहा है, तो जब पीला और काले का कोई रिलेशन ही नहीं है तो पीले के अंतर्गत जो भी चीज़ें आएगी उनका और इनका रिलेशन भी नहीं होगा, तो इसका संभावित डायग्राम बनाया जा सकता है क्या, गुलाबी और काले का, नहीं। इसका मतलब ये पार्ट क्या होगा, सही होगा, मतलब थर्ड क्या है, सही है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे, हर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हमने लिया है। अगला फोर्थ देखें कि कोई लाल गुलाबी नहीं है, ठीक है, कोई लाल गुलाबी नहीं है, तो ये लाल हुआ, ये गुलाबी नहीं है बोला है, समझना, कोई लाल गुलाबी नहीं है। तो जो ब्लैक वाले डायग्राम के अनुसार तो सही है कि उसने बोला कि कोई भी जो लाल है वो गुलाबी नहीं है, तो सही है। पर संभावित डायग्राम के अनुसार देखो कि काला और पीले का रिलेशन नहीं हो सकता, पर ये वाले पार्ट का जो लाल है इसका संबंध यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, लाल। अब इस चीज़ को समझना कैसे कि काला और इस डायग्राम का मेन फंडा है, ठीक है, पर ये वाला तो बाहर है और इस बाहर वाले का इधर किसी से भी संबंध हो सकता है, ठीक है। इस लाल वाले का संबंध इससे संबंध हो सकता है कुछ का। तो यहाँ पर साधारण के अनुसार बोला है कि कोई लाल गुलाबी नहीं है, तो कोई लाल गुलाबी नहीं है यहाँ सही था, पर संभावित के अनुसार अगर हम इसे फिर से पढ़ें कि कोई लाल गुलाबी नहीं है, तो यहाँ देखेंगे तो गुलाबी और लाल का कुछ का संबंध क्या है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, संभावना के अनुसार गलत। तो जब एक सही एक गलत हो तो ये क्या होगा, गलत होगा। क्लियर हो पा रहा है। आगे देखो, फोर्थ दिया है कि कोई लाल पीला नहीं है, ठीक है, तो कोई लाल पीला नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे तो लाल और ब्लैक वाले डायग्राम में लाल और पीले के बीच कोई संबंध नहीं, तो सही है।
संभावना के अनुसार देखेंगे तो लाल और पीले का संबंध तो दिख रहा है, क्योंकि पीला और काले का नहीं हो सकता पर लाल और पीले का हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोई लाल पीला नहीं है परंतु लाल और पीला का तो संबंध दिख रहा है, मतलब यहाँ संभावना के लिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो एक सही एक गलत हुआ तो क्या होगा, गलत। मतलब इस क्वेश्चन में केवल और केवल तीसरा सही है, बाकी सारे के सारे निष्कर्ष क्या है, गलत है। ठीक है, तो इतनी प्रैक्टिस के बाद तो हर चीज़ समझ में आ रही होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा, जो पेपर में आने की संभावना इसकी 99% रहती है। ठीक है, और 100% बच्चों की संभावना ये होती है कि वो गलत करेंगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां जो कि एक एक्सेप्शन होगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। तो दिया क्या है हमें, कथन। ठीक है, कुछ पेपर बटन है, तो हमें कहा है कुछ पेपर क्या है, बटन है, तो यहाँ जाएगा बटन। ठीक है, ये पार्ट शेडेड पार्ट हो जाएगा। अगला है कुछ बटन बुक है, तो बटन का कुछ भाग क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। तो बटन का कुछ भाग क्या हो गया, बुक हो गया। अगला क्या दिया है कि सभी बुक नोट है, तो बुक का सभी पार्ट क्या हो जाएगा, नोट होगा। ठीक है, बुक का सभी पार्ट क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा। अगला क्या दिया कि सभी नोट पेन है, ये नोट पूरे के पूरे क्या है, पेन है। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, पेन हो जाएंगे। फिर आगे क्या दिया है कि कुछ पेन स्केल है, पेन का कुछ भाग क्या हो जाएगा, स्केल हो जाएगा। क्लियर है, तो वापस से कथन देखो कि कुछ पेपर बटन है, कुछ बटन बुक है, सभी बुक नोट है और सभी नोट पेन है और कुछ पेन स्केल है। समझना यहाँ पर कि एक तो ये हुआ रियल डायग्राम। अगर यहाँ देखेंगे तो कोई कोई पेपर स्केल नहीं है। हमसे क्या कहा गया है कि कोई पेपर स्केल नहीं है। यहाँ देखो कि ये हुआ पेपर और ये हुआ स्केल रियल डायग्राम के अनुसार। तो देखो एक होता है कौन सा, साधारण, और एक होता है संभावित। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं साधारण हो जाएगा और एक हो जाएगा संभावित। ठीक है, तो हिंदी पे तो बिल्कुल मत जाना। तो साधारण के अनुसार उसने बोला है कि कोई पेपर स्केल नहीं है, तो पेपर का कोई भी पार्ट स्केल नहीं है, यहाँ सही है। पर अगर हम इसे स्केल का कुछ पार्ट अगर बनाना चाहें तो ये तो बिल्कुल संभव है। यहाँ तो डिसलिंक का कोई फंडा ही नहीं है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, स्केल हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसे फिर से पढ़ें कि कोई पेपर स्केल नहीं है, तो यहाँ तो हमें कोई पेपर स्केल दिख रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत। तो ये क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, अगला अगर हम पढ़े कि कोई बटन स्केल नहीं है, जो बटन है वो स्केल नहीं है, तो रियल डायग्राम के अनुसार तो बिल्कुल सही है। परंतु संभावना, इस स्केल को हम यहाँ जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, क्योंकि ये अलग से तो है ही नहीं ना। जब इसके साथ कुछ का संबंध हो सकता है तो इसके साथ भी कुछ का संबंध हो सकता है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ देखें तो यहाँ क्या जाएगा, स्केल आ जाएगा। तो यहाँ पर साधारण के लिए तो सही है, पर संभावित के लिए क्या हो जा रहा है, गलत, कि कोई बटन स्केल नहीं है, पर यहाँ बटन क्या हो जा रही है, स्केल हो रही है, मतलब ये क्या होगा, संभावित गलत। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि एक सही है गलत तो गलत होता है। फोर्थ अगर देखें तो कोई पेपर पेन नहीं है। ठीक है, कोई पेपर पेन नहीं है, तो यहाँ तो अगर इस डायग्राम को देखें तो सही है, पर संभावना देखें तो इस पेपर और पेन को ओवरलैप किया जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये भी क्या है, गलत। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ याद रखना है कि अगर एक ही डायग्राम बने सीधा सीधा, मतलब देखो ये डायग्राम का कहीं ना कहीं से रिलेशन है, मतलब डिसलिंक कहीं बने नहीं है। डिसलिंक का मतलब ऐसा कुछ है कि ऐसे 2-3 डायग्राम बनते। ठीक है, ऐसा डायग्राम बना, और डिसलिंक का मतलब ये अगर होता तो इसे डिसलिंक कहा जाता है कि इन दोनों का संबंध नहीं होगा, पर इसका संबंध, इसका संबंध, इसका संबंध होता है। परंतु अगर जब डायग्राम मात्र एक ही है तो इनमें ये नहीं वाले हमेशा और हमेशा गलत होते हैं। वापस से सुनना कि अगर डायग्राम इस प्रकार से एक ही बना है तो डायरेक्टली जो कोई नहीं वाली की अगर कंडीशन आएगी ना, तो वो डायरेक्टली क्या होंगे, गलत होंगे। समझ गए होंगे आप कि जब एक ही डायग्राम बने, कोई डिसलिंक ना बने, तो निष्कर्ष में कोई नहीं वाले गलत होते हैं। तो आज हमने जो क्वेश्चन देखे हैं ये, और पिछला जो लेक्चर देखा है वो, इन 2 लेक्चर के अनुसार अगर आप सही में शिद्दत से पढ़ते हैं इन दोनों लेक्चर को 2-2 बार कम से कम, और हमारे टेलीग्राम में जो हमने क्वेश्चन भेजे हैं, सेंड किए हैं, आप उन्हें कर लेते हैं, या आपके पास जो भी पुस्तक है उससे कर लेते हैं। जो नोट्स है, या आप कहीं कोचिंग जा रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 100% हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, तो लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, और अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।